सो आज हम पढ़ेंगे हार्ट फेलियर। सो सबसे पहले आते डिफाइन। इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड एट अ रेट ऑफ सफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। क्यों? कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स को फिल नहीं कर पा रहा है। ओके, सो दिस इज़ द डिफाइन ऑफ हार्ट फेलियर। अब आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो 5 नंबर में आती है एग्ज़ाम में। कोई भी कार्डिक डिजीज़ हुई पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और दैट कैन बी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो इट कैन बी ड्यू टू इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, एनी वल्वुलर हार्ट डिजीज़, मायोकार्डाइटिस, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। और अगर होती है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, दैट कैन इंक्लूड कोर पल्मोनल, राइट साइडेड valvular heart disease, right sided disease of myocardium, or pulmonary hypertension. So these two combining leads to decreased myocardial contractility. Now it's further leading to decreased cardiac output. ये सब हुआ, अब cardiac output हमारा क्या हो गया? डिक्रीज। अब क्या होता है? We have various mechanism in our body, that is SNS, that is sympathetic nervous system activation, RAS activation and ADH release. So these three mechanism work together. अब जब SNS system activate होता है, it increase heart rate, increase contractibility, vasoconstriction. And when RAS activation happens, angiotensin 2 release, then vasoconstriction, aldosterone and then water retention, ठीक है। ADH रिलीज होता है तो वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। These whole mechanism leads to increase preload and afterload and decrease ventricular remodeling. Further leads to hypertrophy, dilation, fibrosis. So this increases ventricular filling pressure, ठीक है। अब क्या होता है कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर दो तरह से हो सकता है। अगर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, दैट कैन लीड टू पल्मोनरी कंजेशन, एंड इफ़ राइट साइडेड हार्ट फेलियर इट लीड टू सिस्टमिक वीनस कंजेशन। अब क्या क्या हमारे पास फीचर्स आ सकते हैं? डिस्निया, ऑर्थोपनिया, PND, पल्मोनरी एडिमा, पीडल एडिमा एंड इंक्रीज JVP, हिपैटोमेगाली एंड एसाइटिस। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट। देखो क्या होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दो दीज आर द वेरियस कंडीशन विच कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अब ये कंडीशंस की वजह से क्या हुआ? हमारी मायोकार्डियल एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है वो कम हो गई, कार्डिक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज हो गया, SNS एक्टिवेट हो गया, रास सिस्टम एक्टिवेशन हुआ, ADH रिलीज हुआ। अब इन तीनों के बाद क्या हुआ? हमारी प्री लोड और आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग अपनी शेप या फिर हाइपरट्रोफी, डायलिटेशन या फिर फाइब्रोसिस होने लगी, इंक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर। अब दो तरह से होता है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। अब उन दोनों के फीचर्स हैं। अब आता है पेशेंट प्रेजेंटिंग टू यू विद हार्ट फेलियर, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सी, हमने ये पढ़ा कि देयर कैन बी राइट साइडेड और देयर कैन बी लेफ्ट साइडेड। सो लेफ्ट साइडेड की बात करते हैं। देयर कैन बी डिस्निया, exertional dyspnea, orthopnea, PND, fatigue, decrease urine output. There can be right ventricular failure. There, अब right ventricular failure है तो leg swelling हो सकती है, anorexia हो सकता है, oliguria हो सकता है, पेन हो सकता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है, डिस्निया हो सकता है। अब दोनों के अलग अलग साइंस हो सकते हैं। देयर कैन बी enlargement ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सिस्टोलिक मर्मर इन एपेक्स। पल्मोनरी साइन क्या मिलेंगे? ग्रेपिटेशन सुन सकती है, इफ्यूजन हो सकता है, JVP रेस्ड मिल सकती है, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स मिल सकता है, हिपैटोमेगाली मिल सकती है, edema we can have, pleural fluid and ascites. Now we have studied about the clinical symptoms and signs. So what can be the investigation? There can be, हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस के लिए? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू अ चेस्ट एक्सरे, electrocardiography, echocardiography, stress echocardiography, cardiac biopsy. We can have ambulatory 24-hour ECG, monitoring blood tests. Okay.
a patient is having heart failure, what can be the complication? What can be other complication the patient can have? See, he or she can present with renal failure, hypokalemia, while we will check the electrolytes of the patients, hypokalemia, hyperkalemia, hepatic dysfunction, thromboembolism, arterial and ventricular arrhythmia. So now comes the management. First, lifestyle modification we have to do. That includes stop smoking, control hypertension, control diabetes, control cholesterol, dietary modifications, physical activity, and physical exercise. So these are the various drugs which we can give in heart failure. That includes enalapril, lisinopril, ramipril, losartan, valsartan. ठीक है? We already have studied in another videos that various drugs which you can give in heart condition. These are the various beta blockers. Okay, so these are the things about heart failure. Pathophysiology is important. Okay, thank you.